नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें कौन सा बर्ड्स पालना चाहिए, कौन सा जो पैरट्स होता है टॉकेटिव होता है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो इसी को लेकर के है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपको अपना बजट भी देखना पड़ेगा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। एक जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप उस पैराकीट्स को या उस तोते को पालिए जिसको लीगली आप पाल सकते हैं। यानी हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, जिसके अनुसार हम कोई भी इंडियन स्पीसीज़ का तोता या पैरट्स नहीं पाल सकते हैं। एक्जॉटिक स्पीसीज़ कोई भी हो या यानी कि इंडिया से बाहर की कोई भी पैराकीट्स की स्पीसीज़ हो, आप उसको लीगली पाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस चीज़ का सबसे पहले आप डिसीजन लीजिए कि आपने कौन सा पालना है। फिर जो सबसे बड़ी बात आती है कि आपका बजट कितना है, आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या आप फर्स्ट टाइम पहली बार आप जो है बर्ड्स पालने जा रहे हैं, तो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपने कौन सा तोता पालना है। देखिए, इस हॉबी की जब भी शुरुआत होती है, आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई पैरट्स के पालने के बारे में सोचता है, व्यक्ति जो है अपनी हॉबी की शुरुआत हमेशा छोटे पैराकीट से करता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो है बजरीगर पैरट्स। आपने अगर बजरीगर पैरट्स को देखा होगा, येलो कलर में, वाइट ब्लूइश कलर में, ग्रीन येलो कलर के मिक्सचर में आपको बहुत सारे बजरीगर आपको देखने हैं। बजरीगर्स में भी आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिलेगी। ये जो है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स है, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, लेकिन आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रीड हो रही है। यानी आप इंडिया के अंदर आप इनको ईजिली जो है आप को ये मिल सकते हैं पालने के लिए। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं, ये टॉकेटिव नहीं है। यदि आपका ये पर्पज़ है कि आपको वो पैरट्स चाहिए जो अच्छे से टॉकेटिव, ये इतना अच्छा टॉकेटिव नहीं है जितना कि और जो दूसरी स्पीसीज है पैराकीट्स की, जैसे अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जो होता है, या सल्फर क्रिस्टेड मैकाऊ हो गया, या और जो अमेजन पैरट्स वगैरह हो गए, ये जो पैरट्स हैं ये टॉकेटिव होते हैं। तो एज़ कंपैरिजन टू, यदि आप कॉस्टिंग के मामले में आएंगे तो बजरीगर जो है सबसे सस्ता होता है। 300 से 400 रुपये के करीब आप इसके कॉस्ट आप मान के चलिए, ये इजीली अवेलेबल रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब जिस चीज़ की हमें नॉलेज ना हो तो उसकी शुरुआत हमें छोटे बजट के साथ ही करनी चाहिए। इसलिए आप अपनी हॉबी की शुरुआत बजरीगर से कीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा ट्रेंड हो जाए, आपको उनकी हैंडलिंग आ जाए, उनके रख रखाव के बारे में जानकारी हो जाए, तो आप जो है अपना डिसीजन जो है नेक्स्ट ब्रीड्स के ऊपर आप ले जा सकते हो। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं तोते की जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। अब यही बात आएगी कि यदि आपका घर, जिस घर में आप रह रहे हो वो काफ़ी स्पेस छोटा है और आपने किसी ऐसी ब्रीड्स का स्पीसीज़ का चुनाव कर लिया है जो कि जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती, बहुत ज़्यादा चिल्लाता, तो ऐसे में आप खुद तो डिस्टर्ब होंगे, साथ में आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो नेबर्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे और वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो इसलिए बड़ी ब्रीड्स का चुनाव हमेशा, या तो आपका घर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, या किसी फार्म हाउस वगैरह में यदि आपके घर की लोकेशन है तो आप उसको पालने के बारे में सोचिए। घरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जो छोटी स्पीसीज होती है, बजरीगर्स होता है। इवन आप फिंचेस से आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि फिंचेस भी बहुत अच्छी घरों के अंदर ब्रीड्स करती हैं। कॉकटेल आप ले सकते हैं, लव बर्ड्स आप ले सकते हैं। लव बर्ड्स में आपको काफ़ी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इन ब्रीड्स की शुरुआत से ही आप अपनी हॉबी की शुरुआत कीजिए। आपको ब्रीड्स की एडल्ट साइज के बारे में पता होना चाहिए, उसके ब्रीडिंग बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसको क्या खिलाना है, उसकी डाइट के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। बजरीगर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा छोटी ब्रीड से अक्सर कंगनी खाते हैं, एक सीड्स होता है, कंगनी खाते हैं। उसके अलावा बजरीगर को आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी धनिया पत्ता, पालक पत्ता और जितनी हरी पत्तेदार सब्जी उसको चॉपिंग करके आप डालिए। बजरीगर, क्योंकि उसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं बजरीगर उनको काफ़ी पसंद करते हैं। वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, बजरीगर्स के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और बजरीगर एज ए प्लेइंग मूड में आकर के इन वेजिटेबल्स के साथ खूब खेलते भी हैं, यानी कि एक्सरसाइज का भी अच्छा साधन है। यानी आप ला करके उनके सामने काट करके डाल दीजिए, बर्ड्स उसको अच्छे से चबाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। पहला तो पक्षियों के बजरीगर। दूसरा, आप जो चॉइस कर सकते हैं पैराकीट्स के मामले में,
इससे थोड़ा सुपीरियर वो है, आप कॉकटेल आप ले सकते हैं, कॉकटेल। कॉकटेल बर्ड्स जो है थोड़ा सा छोटा होता है। कॉकटेल के आपने 3 कलर्स देखे होंगे, आप वाइट कलर देखा होगा, ग्रे देखा होगा, या एक इनका कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा दोनों का। कॉकटेल बर्ड्स भी जो है, इसकी आप कह सकते हैं मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी इजीली हम इसको टेम बना सकते हैं। यानी आप इसको ट्रेनिंग देंगे तो ये बहुत जल्दी जो है, इसकी लर्निंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। एक बार में 2 से 4 का इसका क्लच साइज होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं 15 से 16 महीने की एज में जाकर के सेक्सुअली जो मैच्योर होते हैं, एडल्ट होते हैं, उस एज में आप इनका ब्रीडिंग पेयर आप लगा सकते हो, या आप इनसे अड्डे बच्चे आप उस एज में जाकर ले सकते हो। आप इन बर्ड्स को इतने ट्रेन, ये काफ़ी जो है ट्रिकी माइंड्स होते हैं कॉकटेल, मतलब आप ही मान के चलिए आप इनको खाली रख सकते हैं, यानी घर में इनके सामने कुछ ना कुछ ऐसे पजल्स आप इनको सी दीजिए ताकि आपका बर्ड सारा दिन उस पजल्स में बिजी रहे। और ये बर्ड्स इतनी जल्दी लर्निंग कैपेसिटी होती है कि आप जो इनको सिखाएंगे, इन तो बर्ड्स को क्या, इनको कलर्स की पहचान बहुत होती है, तो आप कुछ इस तरह के पजल्स आप बर्ड्स के सामने रख सकते हो कि ताकि रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट में डिफ्रेंशिएट कर सके। आप जैसी आप ट्रेनिंग देंगे वैसा ही बर्ड्स आपका ट्रेन होता चला जाएगा। कॉकटेल की लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। आप इसको स्टार्टिंग में 2-2 लाइन के सेंटेंस और फिर धीरे पूरा पूरा सेंटेंस आप इसको सिखा सकते हैं। बर्ड्स की एक विशेषता होती है, जितने भी पैराकीट्स होते हैं, एक बार जो ये बात सीख लेते हैं, ये होल लाइफ उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते हैं। आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस कराते रहिए। अब बात आती है कि आपको टॉकेटिव पैरट चाहिए जो 100% ह्यूमंस की तरह बोल सके, तो उसमें जो है नंबर 1 वर्ल्ड में अफ्रीकन ग्रे पैरट्स है। इसकी कॉस्ट देखें तो कॉस्ट एज कंपैरिजन टू बजरीगर और कॉकटेल ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। 70,000 के आसपास जो है आपको अफ्रीकन ग्रे पैरट्स का सिंगल छोटा बेबी आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब आप ये कह सकते हो रफ़ एंड टफ एक्सट्रीम कंडीशंस में आप अफ्रीकन ग्रे को आप रख सकते हैं। यानी नाजुक बिल्कुल भी नहीं होते, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यदि वाइल्ड बर्ड्स को पालना इसमें थोड़ा सा टफ होता है, यदि आपने बर्ड शुरू से लिया जो हैंड फीडिंग पे है, वो बहुत जल्दी टेम बनता है और उसको आप जल्दी सिखा भी सकते हो, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स को एडजस्ट करने में ही 6 से 8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स को, क्योंकि उनको हैबिट्स नहीं होती इंसानों के साथ रहने की, इंसानों के टच की। इसलिए शुरू से कोशिश कीजिए, जो हैंड फीडिंग बर्ड्स बेबी होते हैं जो स्टार्टिंग से हैंड फीड करके पाल रहे हैं, उस तरह के बच्चे का आप चुनाव कीजिए। ये भी जो है 4 से 5 साल की एज में जाकर के जो है अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जो है एडल्ट या मैच्योर होते हैं, उस एज में जाकर के जो ब्रीडिंग करते हैं। क्योंकि हम सब लोगों का उद्देश्य कई बार क्या होता है, तोते पालने का मतलब ये होता है कि हम एक मन में एक इच्छा होती है कि इनको ब्रीडिंग मेल फीमेल का पेयर लेके हम इनके एग में लेंगे और एग में से इनके बेबी निकालेंगे। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए आपको बर्ड्स की एज का और किस एज में जाकर के मैच्योर होता है उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे छोटी एज में जो है आपके बजरीगर है, बहुत छोटी एज में जो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, फिर कॉकटेल है, लव बर्ड्स है। पैराकीट्स की और जितनी बड़ी ब्रीड्स हो, मतलब जितना ब्रीड्स का साइज बढ़ता हो जाएगा, ऑटोमेटिक इनकी जो है मैच्योरिटी एज जो है बढ़ती चली जाएगी। इसलिए उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए यदि आप पैराकीट्स को पालने के बारे में सोच रहे हैं। और टॉकेटिव को भी आपने ध्यान में रखना है, स्पेस रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, क्योंकि बर्ड्स के साथ एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, यदि आपने बर्ड्स पाल लिया, आपके पास स्पेस छोटा है, तो ये जितने भी पैराकीट्स होते हैं ये क्या है, स्ट्रेस में बहुत जल्दी आते हैं। और स्ट्रेस में आने से बर्ड्स की एक हमेशा होती है, उसको आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, कम स्पेस दिया, उसके उड़ने के लिए स्पेस नहीं है, तो आपके बर्ड्स में जो सबसे ज़्यादा है फैदर्स की प्रॉब्लम आती है। यानी बर्ड्स अपने फैदर्स अपने आप से नोचना शुरू कर देते हैं। यानी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आपके बर्ड्स में डेवलप होती है वो प्रॉपर मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से होती है। इसलिए आपके पास ब्रीड्स की साइज़ के हिसाब से केज साइज होना चाहिए और उसका जो एनवायरनमेंट है, एनरिचमेंट है, वो उसी हिसाब से आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा। यदि आप वो एनरिचमेंट उसको आप नहीं देंगे जिसकी कि उसको ज़रूरत है, उस ब्रीड्स की उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आपके बर्ड्स में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होगा। सभी बर्ड्स की कोशिश कीजिए, जितने भी आप पैराकीट्स पाल रहे हैं, आप इनकी डिवॉर्मिंग रेगुलर कीजिए। डिवॉर्मिंग स्टार्टिंग जो फर्स्ट डिवॉर्मिंग होते हैं 8 से 9 महीने की एज में अब जब होते हैं आप उस टाइम पे आप कीजिए, फिर उसके बाद हर 3-3 महीने के गैप पे आप डिवॉर्मिंग करना शुरू कीजिए।
बर्ड्स को जैसे ही मौसम में बदलाव होते हैं, यानी गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, जैसे जैसे मौसम सीजन चेंज होते हैं उस टाइम में आप बर्ड्स को एक एंटीबायोटिक का कोर्स जरूर कीजिए। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स में जो सबसे स्पेसिफिक होती है, इनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अफ्रीकन ग्रे की डाइट में एक्स्ट्रा कैल्शियम आप डाइट ऐड कीजिए 2 से 3 गुना और ब्रीड्स के कंपैरिजन में। इस प्रकार आप अपने अफ्रीकन ग्रे को आप हेल्दी कर सकते हो। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि तोते की कौन सी ब्रीड आपको पालनी चाहिए और किस किस चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए किसी भी पैराकिट्स को पालने से पहले। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।